अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं बना रही हूँ इसको ज़र्दा भी बोलते हैं, कलरफुल ज़र्दा भी बोलते हैं और मतंजन भी बोलते हैं। तो आज ये मैं उस तरीके से बना रही हूँ जिस तरह हलवाई जो है वो देग में बनाते हैं शादियों पर। तो इसके लिए मैंने पहले जो है वो पतीले में रख दिया पानी में। 2 बादियान के फूल लिए हैं, 4 लौंग लिए हैं, 1 इंच का जो है वो मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 इलायचियाँ ली हैं, इनको इस तरह ओपन कर लिया। थोड़ा सा नमक लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक लिया है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को मैं पानी के अंदर शामिल कर लूँगी और इसको एक बॉयल आने तक इसको पकाऊँगी। जब इसके अंदर अच्छी तरह ये बॉयल हो जाएगा और इसके अंदर जोश आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मैं इसको ढक के पकाऊँगी ताकि अच्छी तरह बॉयल हो जाए। ये देखिए ये अच्छी तरह बॉयल हो गया है और अब इसमें से ये इन सारे मसालों की खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊँगी अच्छी तरह ताकि चावल जो है वो गल जाए। 10 मिनट के बाद ये हमने देखा है तो चावल नॉर्मल जिस तरह होते हैं, ना ज़्यादा गले हैं और ना ही बहुत सख्त हैं, मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छे पके हुए चावल हैं। तो अब हम इसको जो है अच्छी तरह ड्रेन करेंगे। अब मैंने इसका पानी जो है वो निकाल दिया और उसके ऊपर नॉर्मल टैप का वाटर जो है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि इससे ये होगा कि चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं, वो अलग अलग खिले खिले ही रहेंगे। इसको अच्छी तरह ड्रेन करना है फिर ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। और ये जो हमने मसाले और ये स्टिक्स वगैरह डाली थी ये हम निकाल लेंगे सारी, जो जितनी भी हैं। अब मैंने 1 कप ऑयल लिया और 1.5 कप मैंने चीनी ली है और ऑयल और चीनी को एक पैन में डाल के मैं पकाऊंगी ताकि जो चीनी का एक कच्चा सा एक टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो क्रिस्टल बन जाएंगे। हल्का सा इसको पकाऊंगी। जब ये मेल्ट होना, बिल्कुल हल्का सा मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूंगी। चीनी का एक हल्का सा कच्चा सा जायका आता है तो वो इससे ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसको घी में, ऑयल में जो है वो फ्राई करूँगी थोड़ा सा। बिल्कुल जब मेल्ट होना स्टार्ट होगी फिर मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल हल्की हल्की जो है वो स्टार्ट हो गई ये मेल्ट होना और इसको मैंने पका लिया है अच्छी तरह। तो अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर राइस ऐड करूँगी और राइस और जो हमने चाशनी बनाई है इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गई अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास कोकोनट जो है वो क्रश्ड पड़ी हुई थी इसका, और साथ में जो है आलमंड्स हैं थोड़े से और पिस्ता, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि इतना ऐड करना है और इतना नहीं करना। और साथ में ये मेरे पास थोड़े से चमचम पड़े थे और ये अशरफियाँ पड़ी थी, रेड और ग्रीन अशरफियाँ हैं, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर थोड़ा सा डालूँगी और साथ में वनीला एसेंस तकरीबन ½ टीस्पून ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो चमचम है वो हमारी टूट ना जाए। अब जो कलर्स हैं ग्रीन, रेड और येलो नहीं, ऑरेंज कलर मैंने यूज़ किया है, ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर, तो ये ऐड कर देंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए दम देंगे, दम पे पकाएंगे, हल्की आंच पे दम देंगे इसको।
और 10 मिनट के बाद जब मैंने दम खोला है तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे देग का ज़र्दा होता है और मतंजन होता है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर इसको घर पे ट्राई करें। और इसको अब फिर छोटे स्पून से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बड़ा स्पून अब इसके अंदर नहीं डालना क्योंकि ये बिल्कुल नरम हुए होते हैं, गर्म है और जल्दी जो है वो चावल टूट जाएंगे। छोटे स्पून के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, कलर्स को और वाइट राइस को। और फिर अब हम इसको डिश आउट करेंगे मिक्स करके। इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसे देगों वाले मतंजन और ज़र्दे की होती है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और घर पे ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।